वेद श्रृंखला संख्या 15। भारतीय पूर्वजों की जीवन यापन विधियाँ जिससे उन्होंने अपार सुख पाए। भाइयों और बहनों तथा बच्चों, नमस्कार। सतयुग से ही साधारण माता पिता हों या राजा महाराजा अपनी अपनी संतानों को 5 वर्ष का होने के पश्चात संसार की चकाचौंध से तथा ऐश्वर्यों से दूर रखकर महर्षियों के आश्रमों में रहने के लिए भेज देते थे। वहाँ उन्हें श्रेष्ठ संस्कार मिलते, एक सी शिक्षा, समान जीवन स्तर, वेशभूषा, खान पान, भेदभाव रहित व्यवहार प्राप्त होता। महर्षि उन्हें अनिवार्य शिक्षा, भाषा ज्ञान तथा अध्ययन कराते। यह सभी श्रेष्ठ स्तर का होता था। अध्ययन के अतिरिक्त शिष्यों को सामाजिकता तथा संसार से दूर रहने के कारण गुरुओं के निर्देश पर चलना ही एकमात्र लक्ष्य होता था। इस कारण एक ही बिंदु पर एकाग्रता रहने के कारण वे परम विद्वान बनकर गुरुकुलों से बाहर आकर समाज में प्रवेश करते और अपना कर्तव्य पथ निभाते। अपने कला क्षेत्रों में पारंगत होने के कारण उत्कृष्ट सेवाएं समाज को देते। इन्हीं उत्कृष्ट सेवाओं के बल पर धन अर्जित करने में मनुष्यों को कोई छल कपट या पाप नहीं करना पड़ता था और सदाचार से ही वे इतना धन अर्जित करते कि सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती और वे वैभवपूर्ण जीवन जीते, दान पुण्य करते तथा समाज के दुखों को दूर करने में सहायता करते। यही मनुष्य के वे शुभ कर्म होते जिससे उनके सिर पर रखी ईश्वरीय पाप की गठरी कम होती जाती थी। परोपकार रूपी अनमोल तथा अनंत काल तक साथ रहने तथा सहायता करने वाली अनमोल संपदा मृत्यु के पश्चात इस संसार से लेकर जाते। शरीर तथा सांसारिक भौतिक संपदा के विषय में तो यह कहना सत्य है कि इस संसार में मनुष्य न कुछ लेकर आता है न कुछ लेकर जाता है। जो कुछ मिलता है इसी संसार में मिलता है और उसे इसी संसार में छोड़ के जाना पड़ता है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मनुष्य अपना भाग्य लेकर संसार में आता है तथा अपने कर्म साथ लेकर जाता है जो अनंत यात्रा में उसके सहायक बनते हैं। और अगले जन्म का भाग्य बनाते हैं। यह सत्य तथा परोपकार का ही पुण्य प्रताप है जिससे मनुष्य का यह जीवन भी सुखकारी बनता है। इस जीवन के पूर्व किए पापों की गठरी भी कम होती जाती है और इस शरीर के बाद भी भविष्य में सुंदर जन्म तथा सुखद जीवन प्राप्त होता है। इस प्रकार वैभवपूर्ण जीवन पाते और सभी सुखों को भोगते हुए वे अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करते थे। जहाँ तक अच्छे या बुरे का, बीमार लाचार का या
दुष्ट और वो सज्जनों का संबंध है, तो ऐसे लोग सदा ही हर युग में हुए हैं। यह उनके पूर्व कर्मों के फलस्वरूप होता है, जिससे वे सुख या दुख वर्तमान जीवन में भुगतते हैं। यह नहीं मानना चाहिए कि समस्त बुराइयों की जड़ें कलयुग में ही समाई हैं। सतयुग के आरंभ से ही राजा महाराजा इतने अत्याचार करते कि आज का कलयुग भी शर्मा जाए। सतयुग के आरंभ में जब चारों पायों पर धर्म का राज माना जाता है, तो उसी काल में 4 अवतारों ने जन्म लिया। और क्योंकि तब भी वो हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस पैदा हुए थे, और हिरण्याक्ष वो जैसे दुष्ट, जिन्होंने धर्म सिखाने और सत्य की ज्योति प्रकाशित करने वाले गुरुओं को ही कोलू में पिलवा दिया था। कोई राक्षस चारों वेद चुरा कर ब्रह्मा जी से ले गया और समुद्र में जा छुपा, जिससे संसार में अज्ञान तथा अंधकार फैल गया और अवतारों को जन्म लेना पड़ा। कहा जाता है कि अकेले सतयुग में ही महर्षियों के श्राप के कारण भगवान विष्णु को 4 पशु योनियों में जाना पड़ा था, और पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचारों से संसार को मुक्त कराना पड़ा था। जैसे वराह अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार तथा नरसिंह अवतार। परंतु इतना अवश्य है कि समाज में बुरे लोगों का अनुपात न के बराबर होता था, जो सतयुग बीतते बीतते बढ़ता चला गया और फिर संसार त्रेता युग में प्रविष्ट हो गया। नमस्कार।